मैं राजनांदगांव के अभी उस एक पत्ता गोदाम में आया हुआ हूं जहां पर तेंदूपत्ता की जांच चल रही है कि आरोप लगाते आ रहे हैं कि मेरा यह बोरा नहीं है। उसका भी कारण आपको बता दिया जाए कि इस बोरे में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वर्ष 2021 लिखाया गया है। इस गोदाम से हमाल बुलाए जाते हैं, लेबर बुलाए जाते हैं, लेबर आते हैं, माल निकालते हैं, वापस अंदर डाल देते हैं। जांच अभी तक के नहीं होती है कि अभी वन विभाग के कर्मचारी संघ का हड़ताल भी चल रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल। एक तरफ ये करोड़ों का घोटाला और दूसरी तरफ वो हड़ताल। ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये कोरबा का माल है कि नहीं है, लेकिन जो बोरा में सरसरी तौर से दिख रहा है वो उसमें जो मापदंड होना चाहिए वो लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब जब ये उनका बोरा ही नहीं है तो उसको खोल करके जांच करना, ये कहाँ की प्रक्रिया हुई? ये कहीं कभी प्रक्रिया हो ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन सर नाम तो बता दीजिए। कांग्रेस की सत्ता सरकार में ये घोटाला हुआ था। इस घोटाले को देखते हुए मोहम्मद अकबर जो पिछली दफा वन मंत्री थे, मैं आपको दिखाऊंगा कि सामने एक वन विभाग की CG02 की गाड़ी है, जो वन विभाग की गाड़ी है। उस वन विभाग की गाड़ियों से ये जो अधिकारी लोग जो चेयर में बैठे हुए हैं, ये चेयर को लाया जाता है। जो बोरे अभी आप देख पा रहे हैं, ये तेंदूपत्ता से भरा हुआ बोरा है। तकरीबन सैकड़ों बोरे यहाँ पर बाहर में निकाले गए हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं राजनांदगांव के अभी उस एक पत्ता गोदाम में आया हुआ हूँ जहाँ पर तेंदूपत्ता की जांच चल रही है। जांच का अर्थात ये है कि तेंदूपत्ता इस बोरे में देखा जाना है कि इस बोरे के अंदर क्या है, बोरे में पत्ता है या नहीं है, पत्ता है तो किसका है और कहाँ का है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि तमाम अधिकारी लोग भी बैठे हुए हैं और जहां से जिनका जो माल है, जो बोरा आना है, जिन्होंने खरीदी कर चुके हैं, वो अभी तक के आरोप लगाते आ रहे हैं कि मेरा यह बोरा नहीं है। उसका भी कारण आपको बता दिया जाए कि इस बोरे में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वर्ष 2021 लिखाया गया है। खरीदार के द्वारा जो खरीदी की गई है उसमें 2022 की खरीदी की गई है, लेकिन तकरीबन सैकड़ों बोरे निकालने के बावजूद भी 4 से 5 दफे हो चुके हैं, 4 से 5 बार हो गए हैं। इस गोदाम से हमाल बुलाए जाते हैं, लेबर बुलाए जाते हैं, लेबर आते हैं, माल निकालते हैं, वापस अंदर डाल देते हैं। जांच अभी तक के नहीं होती है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो राजनांदगांव के वन विभाग के द्वारा यहाँ पर अधिकारी लोग भी बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी वन विभाग के कर्मचारी संघ का हड़ताल भी चल रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल। एक तरफ ये करोड़ों का घोटाला और दूसरी तरफ वो हड़ताल। आखिरकार शासन क्या कहेगी? कांग्रेस की सत्ता सरकार में इस प्रकार का घोटाला हुआ था, अब बीजेपी के शासन आ चुकी है। कोरबा से भी हमारे साथ अधिकारी आए हुए हैं। सर आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम SS कंवर है। सर आप कोरबा से यहाँ पर आए हुए हैं, बोरों को बाहर निकाला गया है। क्या यहाँ पर ये दर्शाता है इन बोरों को देखने के बाद, अभी वस्तु स्थिति को देखने के बाद, कि ये कोरबा का माल है? ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये कोरबा का माल है कि नहीं है, लेकिन जो बोरा में सरसरी तौर से दिख रहा है वो उसमें जो मापदंड होना चाहिए वो लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और इसका हम अभी यहाँ सत्यापन करेंगे और जो भी स्थिति पाया जाता है उसका रिपोर्ट हम अपने वरिष्ठ अधिकारी को देंगे। सर जांच की प्रक्रिया तो बाद में आती है, जब क्रेता के द्वारा कहा जाता है कि ये मेरा बोरा नहीं है। मेरा बोरा का अर्थात ये कोरबा लिखा हुआ होता तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाता कि ये उनका बोरा है। अब जब ये उनका बोरा ही नहीं है तो उसको खोल करके जांच करना, ये कहाँ की प्रक्रिया हुई? ये कहीं कभी प्रक्रिया हो ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे कहा गया है सत्यापन करने के लिए, तो मैं सत्यापन रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को उसके पालन में प्रस्तुत करूंगा। तकरीबन 4 से 5 बार हो चुके हैं इस प्रकार की जो प्रक्रिया चलते आ रही है। उस प्रक्रिया को देखते हुए हमारे साथ राजनांदगांव के वो अधिकारी भी है जो हर बार की तरह इस बार भी मौजूद है। सर आपका नाम बताइए? सर नाम तो बता दीजिए। आप यहाँ पर जांच में आए हुए हैं, अधिकारी भी हैं, कोरबा से आए हुए हैं, क्या कुछ देख रहे हैं यहाँ पर? मुझे कुछ नहीं कहना है। क्यों सर? चलिए, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि घोटाले तो हुए हैं और घोटाले पर कांग्रेस की सत्ता सरकार में ये घोटाला हुआ था। इस घोटाले को देखते हुए मोहम्मद अकबर जो पिछली दफा वन मंत्री थे, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। तमाम सवाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास ये खड़े भी हुए थे कि तेंदूपत्ते घोटाले पर अब तक की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आखिरकार ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जब तक के उस कागज पर साफ तौर पर नहीं लिखेंगे कि ये माल पर घोटाला हुआ है,
तब तक ये कार्रवाई शून्य रहेगा। आगे इनका कहना जो है यहाँ पर वर्तमान में शून्य दिखाई दे रहा है, कार्रवाई शायद कहीं ना कहीं ना की जाए, इस वजह से यहाँ पर अब तक के बैठे हुए हैं। मैं आपको तमाम वो सारे लोग भी दिखाना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल में केवल बैठे हुए हैं, बोरे को बाहर निकाल दिया गया है, मजदूर भी बैठे हुए हैं और बोरे को खोलने के लिए यहाँ पर एक बोरा रखा भी गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर नजर नहीं आ रही। मैं आपको राजनांदगांव की एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि अब जब अधिकारियों को बैठने की सुविधा चाहिए होती है तो वो सुविधा किस प्रकार आती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि सामने एक वन विभाग की CG02 की गाड़ी है, जो वन विभाग की गाड़ी है। उस वन विभाग की गाड़ियों से ये जो अधिकारी लोग जो चेयर में बैठे हुए हैं, ये चेयर को लाया जाता है। आखिरकार जब पत्रकार यहाँ पर खड़े होते हैं, तमाम लोग खड़े होते हैं, मजदूर खड़े होते हैं, विभागीय पुलिसकर्मी लोग भी वन विभाग के पुलिसकर्मी लोग भी खड़े होते हैं, लेकिन अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं केवल अपनी सुविधा को लेकर। अब इस सुविधा को लाने के लिए शासन का ही डीजल पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। यहाँ ये कितना प्रतिशत सत्य है और इस पर अब कब कार्रवाई होगी। मैं URY CG न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। आपको नहीं चाहिए, हम जो चीज ऐसे कैसे नहीं चाहिए, कोरबा डिवीजन का पत्ता चाहिए, कोरबा डिवीजन का मैंने भुगतान किया है। आप मेरे को कोरबा डिवीजन का पत्ता है तो आप दीजिए मेरे को, मैं तुरंत बनाइए पंचनामा और लिख के दे रहा हूं। मैं आपको तुरंत आपको परिधान दे रहा हूं, परिधान में सिग्नेचर दे रहा हूं, पावती दे रहा हूं आपको। मैं किराया कर चुके हैं ना, जब मैं किराया कर चुका हूं, कोरबा डिवीजन का पत्ता नहीं है ये। है कि नहीं बताओ। आप बताओ ना, आप आए हो जांच के लिए आए हो, आप क्या की जांच में आए हो, कोरबा डिवीजन है या नहीं, लाट नंबर 699 है कि नहीं, वर्ष 2022 है कि नहीं, फड़ समिति का नाम है कि नहीं, फड़ का नाम है कि नहीं, गड्डी संख्या है या नहीं, आप बताइए ना। जांच में आपके पास है कुछ है बोलने का कि किसी को सौंप देंगे, आप कचरा भी उठा के दे देंगे। आप इसके लिए आए क्या स्पेशल? हमारी भी तो 50-50 लाटें हैं सर, कहीं भी हमारा कोई विवाद नहीं चल रहा। ये ऐसा क्यों है लाट नंबर 699 में? क्या संघ मुख्यालय नहीं जान रही क्या मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर CCF नहीं जान रहे कि कटघोरा में ही उनका है, धर्म जयगढ़ भी है, रायगढ़ भी इनके पास है, सब जगह ही। क्या हम लोग ये उलझते रहेंगे क्या विवाद को? बिना अनावश्यक रूप से हमको जानबूझकर किया जा रहा है, इसको कहते हैं गैर जिम्मेदाराना। जब आपको दिख रहा सामने में प्रथम कार्रवाई की कि कोरबा डिवीजन का है कि नहीं, लिखा है या नहीं लिखा, आपको तो पहले एक लाइन में लिखना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने दे चुके हैं वो, और वो हाई कोर्ट के मेरे पास जमा भी है, वहां भी जमा करवाया, संघ मुख्यालय को भी जमा किया, दुर्ग CCF को भी दे दिया हूँ, बिलासपुर CCF को भी दे दिया हूँ। आज दिनांक को मुझे कोरबा DFO ने पत्राचार करके और मेल करके बुलाया गया है। दिनांक 8 फरवरी 2024 को 11 बजे आप गोदाम में उपस्थित हो, आपको खुला परिधान कराया जा रहा है। मेरे द्वारा भुगतान करके खुला परिधान का आवेदन 17/11/2023 को मेरे द्वारा खुला परिधान का आदेश कोरबा डिवीजन से लाके जिला यूनियन राजनांदगांव में जमा किया गया है। मुझे खुला परिधान नहीं दिया गया। मेरे द्वारा शिकायत दी गई है कि तेंदूपत्ता कोरबा जिला यूनियन वर्ष 2022 का नहीं है, वो यूनियन का नहीं है, ना ही सीजन का नाम लिखा है, ना जिला यूनियन का नाम लिखा है, न फड़ का नाम लिखा है, न समिति का नाम लिखा है, न गड्डी संख्या लिखा गया है। किस परिस्थिति में खुला परिधान करेंगे? सारे बोरे सादे हैं, 2021 लिखा हुआ है, पूरा बोरा 136 बोरा आज दिनांक को निकाला गया है। आज 136 बोरा गोदाम से बाहर निकालकर सामने रखा गया पंचनामा सत्यापन करने हेतु। इसके पूर्व राजनांदगांव SDO के द्वारा पंचनामा करके दिया गया है, उसकी कॉपी मेरे पास है। और जिला यूनियन कोरबा से SDO आए हैं, आप वो खुला परिधान कैसे कराते हैं इसमें मुझे बताएं, और खुला परिधान की परिभाषा क्या होती है वो मुझे समझाया जाए। इसके पूर्व भी पंचनामा बनाया गया है, पूरा 136 बोरा बाहर निकाला गया है, उसका भी भुगतान क्रेता के व्यय से लिया गया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा कम से कम 50 बार मैं अपने निजी साधन से यहाँ पर राजनांदगांव गोदाम
और कार्यालय राजनांदगांव जिला वन के संघ के कार्यालय में उपस्थित हुआ। प्रत्येक बार आवेदन के साथ उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन मेरे को जानबूझ के गैर जिम्मेदाराना रवैये से षड्यंत्र करके, साजिश करके, कूट रचना करके मुझे कोई भी परिधान खुला नहीं दिया गया है और जानबूझ के मुझे परेशान किया जा रहा है, जिसका भुगतान मैंने पूरा दे चुका हूँ। संपूर्ण लाट का भुगतान मैं कर दिया हूँ, जीएसटी, आयकर, ब्याज सहित भुगतान कर दिया हूँ। इनवॉइस बिल भी मुझे दे दिया गया। अगर आज की दिनांक को स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो मैं उच्चतम न्यायालय बिलासपुर के कार्यालय में, उच्चतम न्यायालय में वाद दायर कर दूंगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संघ मुख्यालय, मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर और जिला वनोपज कोरबा की संपूर्ण जवाबदारी रहेगी। संपूर्ण खर्च की मुझे मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा, व्यवसायिक क्षति दिया गया है, आर्थिक क्षति दिया गया है। ये एक छोटा सा भुगतान मेरे करने के लिए कम से कम नहीं, आज मेरे को कितने बार बुलाया गया है, वो पावती के साथ मैं मौजूद हूँ, खड़ा हूँ मैं। और कार्यालय को भी मैं शिकायत लिख दिया हूँ, पावती भी दिया गया, जमा कर दिया हूँ मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय बिलासपुर में। लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक खुले परिधान की नहीं की गई है, न दी जा रही, न की जा रही है। आज दिनांक को फिर बुलाया गया है मुझे, मैं स्पेशल यहाँ पर आके गोदाम के ऊपर खड़ा हूँ, गोदाम में खड़ा हूँ। आप मुझे खुला परिधान बताएं, इसमें किसी भी बोरे में उल्लेख नहीं है जिला वनोपज कोरबा वर्ष 2022 सीजन, फड़ का नाम, समिति का नाम, बोरा क्रमांक, गड्डी संख्या इत्यादि कुछ भी नहीं है, 0/0 है। अब ये अधिकारी बैठे हुए हैं, एसडीओ साहब आए हैं अपने टीम के साथ, मुझे आज क्लियर स्पष्ट करके दिया जाए पंचनामा की कॉपी।